आम जनता परेशानी इस वक्त झेल रही है। बारिश से एक तरफ तो मौसम सुहाना हुआ, दूसरी तरफ बारिश से जो पानी भर जाता है, जब जो परेशानी आ जाती है उससे लोग पहले ही घबराए हुए हैं। महेंद्र माही मेरे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। महेंद्र माही, अभी बारिश शुरू ही हुई है। ऐसा होता है ना, बारिश होती है, मौसम सुहाना होता है, लोग एंजॉय करते हैं उस वेदर को, लेकिन पिछली बार की बारिश ने इतना डरा दिया है दिल्ली एनसीआर के लोगों को कि लोगों को अभी से फिक्र हो गई है कि अब से 4 घंटे 5 घंटे बाद जब पीक आवर होगा तो वो घंटों का ट्रैफिक तो नहीं हो जाएगा। इंतजाम कुछ बदले क्या? बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में बारिश हो रही है और बारिश से कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नोएडा की बात करें तो पिछले एक सप्ताह से बादल जरूर लग रहे थे, मौसम जरूर बन रहा था, मगर बारिश नहीं हो रही हो, जिसके कारण जो उमस थी उससे लोग काफी परेशान नजर आ रहे थे। मगर आज बादल छाए थे, फिर जोरदार बारिश हुई। कहीं ना कहीं जो नोएडा का मौसम है वो काफी खुशनुमा। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए माफ कीजिएगा, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से नोएडा से जो सुबह से ही बारिश हो रही है उसका ये आलम है कि जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है और तस्वीरें बिल्कुल बदल गई, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से लगातार उमस के कारण जो नोएडा के लोग थे, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा के लोग थे, काफी परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि बार बार बादल तो लग रहे थे मगर जो बारिश हो रही थी वो अब नाम नहीं ले रही थी। मगर अब लगातार जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उमस से अब इनको राहत मिली है। मौसम का मानसून का इंतजार कर रहे थे और ये कह सकते हैं कि सावन से पहले का ये पहला बरसात है जिसको लोग बहुत ज्यादा एक तरीके से स्पिरिचुअल के तौर पर ले रहे हैं। और सुबह से ही लगातार नोएडा के तमाम इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि जो मानसून ने वो दस्तक दे दी है। एक सप्ताह से लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि कब बारिश होगी, कब लोगों को गर्मी से और जो उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। तो अब कहीं ना कहीं जो नोएडा के लोग हैं वो इस बारिश को एक तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं। और ये अभी देखना ये होगा कि जब बारिश बहुत ज्यादा होगी तो जो पिछले हफ्ता हमने देखा था किस तरीके से नोएडा के तमाम इलाकों में बारिश के कारण तमाम रोडों पर पानी भर गया था, ट्रैफिक की समस्या थी। मगर अभी ऐसी कोई तस्वीर नोएडा में निकल कर नहीं आई है। अभी इसलिए भी महेंद्र वो तस्वीर नहीं है सामने क्योंकि दोपहर का वक्त है, अभी 12:40 हो गए हैं। ऐसे में ये पीक आवर नहीं है, हो सकता है शाम तक ये परेशानी हो जाए। लोग तो यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जहां उन्हें पहुंचना है वहां पहुंच जाएं, शाम के ट्रैफिक से वो बच जाएं। आदित्य मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आदित्य, दिल्ली में आप कौन सी जगह से हैं? दिल्ली जो पहली बारिश में डूबी हुई नजर आई थी, सड़कें सैलाब बन चुकी थी, निकासी का इंतजाम था नहीं, दिल्ली सरकार कह रही थी इंतजाम हमारे पूरे हैं। आज की तस्वीरें क्या हैं? मौसम विभाग का अनुमान क्या है? जी मैं आपको बताऊं कि जिस तरह के वादे किए जा रहे थे कि बरसात आने के बाद पहली बरसात हमने देख ली, दिल्ली पूरी डूब चुकी थी। अभी स्थिति क्या है मैं वो दिखाना चाहता हूँ। मैं मौजूद हूँ आईटीओ के पास में और आईटीओ में मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि जिस तरीके से आप ये देखेंगे कि ये आईटीओ के पास की स्थिति है। ये पानी यहाँ से कोई बाइक वाला नहीं गुजर रहा है क्योंकि उसके पूरे जो पहिए हैं वो डूब जाएंगे और गाड़ी हो सकता है कि बंद हो जाए। और ये आप देखेंगे कि लोग जो है किस तरीके से मुश्किलों से आगे जा रहे हैं। अब ये पूरा जो रास्ता है पूरा आप देखेंगे, पूरा आईटीओ ब्रिज जो है दिल्ली से नोएडा को कनेक्ट करता है और जो यमुना नदी क्रॉस करती है वो वाला ये रास्ता है। और ये देखेंगे जिस तरीके से पूरा जो ट्रैफिक है वो जाम है और पानी जल भराव की स्थिति। हमारे महेंद्र भाई साथी हमारे ने कहा कि पानी उस तरीके से भी नहीं है, लेकिन दिल्ली की क्या स्थिति है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए 1 घंटे की बारिश हुई है और 1 घंटे में जो पूरा सड़क है, पूरी सड़क जो है वो ट्रैफिक में जाम है, जल भराव की स्थिति अभी उत्पन्न हो गई है। हालांकि दिल्ली से कई बार तस्वीरें आती हैं जब मिंटो रोड में बसें और जो ऑटो या टेम्पो इस तरह के कोई जो होता है वो डूबा होता है, उसके बाद मानसून आने का एक संकेत दिया जाता है। वो भी स्थिति आने वाली है देर में, क्योंकि 1 घंटे से लगातार बहुत ही भीषण बारिश हो रही है और अभी भी बारिश होने का कम होने का अंदाजा नहीं है। मौसम विभाग ने पहले ही अंदाजा लगाया था कि अगले 4-5 दिनों तक भयंकर बारिश हो सकती है, जिसका हमने आज प्रारूप दिल्ली एनसीआर में देखा है। साथ ही साथ अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में 200-250 एयर क्वालिटी इंडेक्स हुआ करते थे, वो अभी मौजूदा स्थिति में 50 और 60 पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं जो हवा है वो जरूर स्वस्थ है, जो हवा है वो ठीक जरूर हुआ है, लेकिन
वो हवा ठीक हुआ, हवा लोग भले ही श्वास लेंगे, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है और जितनी लोगों की दिक्कत हुई है, आपने सबसे ज्यादा दिक्कत जो दोपहिया वाहन है उनको ये हुई। आप देखेंगे कि दोपहिया वाहन जो चलाने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि अचानक से बारिश हुई है। सुबह से बादल तो जरूर आए हुए थे, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं थी जिसमें ये लग सके कि बारिश तेज हो जाएगी। लेकिन लोग जब निकले तो बारिश होने लगी और अभी स्थिति है कि नोएडा दिल्ली में पूरे सड़कों पर ट्रैफिक लगा हुआ है, जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। जी, अभी सिर्फ पानी भरना शुरू हुआ है, अभी बारिश पिछले कुछ टाइम से हो रही है और ऐसे में मौसम जरूर सुहाना हो गया। लेकिन अब लोग दिल्ली एनसीआर में दुआ करें मौसम सुहाना है तो मूड भी अच्छा बना रहे, क्योंकि ऐसा ना हो कि ट्रैफिक में फंस जाए या फिर जलभराव में उनकी गाड़ियां खराब हो जाए या फिर जहां तहां जो गड्ढे हैं उनकी वजह से हादसों का शिकार हो जाए। वो कह रहे हैं बारिश ने मौसम अच्छा कर दिया है, मौसम ऐसा ही बना रहे, बस यही उम्मीद वो प्रशासन से लगाए हुए हैं।